विकास को अब औरत बनना अच्छा लग रहा था। जैसे रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनना और श्रृंगार करना, यह सब बहुत अच्छा लग रहा था विकास। फिर 4 दिन के बाद अब वापस आ चुके थे और विकास अपने रूप में आ चुका था। शिवन्या ने रात को विकास को नहाने को बोला और बाहर आने पर आँख पर पट्टी बांध दी, पर विकास नहीं समझ पा रहा था कि शिवन्या उससे क्या बनाना चाह रही है, क्योंकि वह माँ और भाभी तो पहले ही बन चुका था। विकास आज तक क्या करने वाली हो? शिवन्या बस देखते जाओ। विकास क्या देखते जाओ, मेरी तो आंखें ही बंद है। शिवन्या तो इंतजार करो। विकास को कपड़े पहनाए और गोली वाला दूध पिला दिया। अब विकास की बारी ने जो कपड़े पहने हैं मैं वही बन जाऊं। कुछ देर बाद विकास बदल गया। जब आईने के पास गया तो चौंक गया। ये और कोई नहीं बल्कि वह सोनी अपनी छोटी बहन बन चुका था। विकास, अरे तुमने तो मुझे सोनी क्यों बना दिया? अब यह बनाने के बाद कहाँ भेजोगी? शिवन्या, बहुत कहीं जाने का दिल कर रहा है। औरत बनकर बहुत मजे आ रहे हैं तुमको। विकास, ऐसा नहीं है, बस मैं तो यूं ही पूछ रहा था। शिवन्या, तो सुनो, आज तुम मेरे साथ सोओगे और आज मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारे पापा बनूंगी, क्योंकि आज मैं मुन्ना बनूंगी मेरे भाई। और तुम्हारे सोना के साथ तुम्हें मुझे लेने के लिए वे दोनों सो गए और वही के जो अपने शादी में किया था। सुबह नॉर्मल हो गए। सुबह मुन्ना भी आ गया। इसी तरह 25 दिन बीत गए। विकास, खबर से 5 दिन बचे हैं 1 महीना पूरा होने में। उसके बाद इसी तरह 4 दिन बीत गए। रोज रात को विकास शिवन्या बन जा रहा था और शिवन्या विकास बन जा रही थी। विकास, आज तुम्हारे 1 महीने का अंतिम दिन है। आज तुम जो चाहो मुझे बना लो, क्योंकि आज के बाद ये हिस्सा खत्म। एक तरफ जहाँ विकास खुशी अपनी शर्त पूरी करने की, तो वहीं दिल में थोड़ा दुख भी था। शिवन्या, ठीक है, पहले जाओ नहा कर आओ। विकास नहा कर आया और देखा टेबल पर 2 गिलास में दूध गोली मिली रखी है। विकास शिवन्या की साड़ी पहनने जा रहा था। शिवन्या ने रोक दिया। विकास, क्या हुआ? मुझे आज अपने रूप में नहीं बनाओगी क्या? शिवन्या, आज अंतिम दिन है, सोचा कुछ खास करती हूँ। विकास, क्या खास करने वाली हो? शिवन्या, आज मुझे अपनी माँ बहुत याद आ रही है। विकास, तो शिवन्या सोचा आज तुम्हें अपना बनाती हूँ, क्योंकि कल से तो यह सब बंद हो जाएगा और यह गोली नष्ट हो जाएगी, क्योंकि दादी ने दवा को खत्म करने को बोला था और यह भी बताया था ये दवा खत्म नहीं किया तो। विकास, तो क्या? अगर गलती से हाथ लग गया तो कितनों को जिंदगी बर्बाद कर देता है, और इस दवा के साथ एक शराब भी है। यह दवा जहाँ भी रहेगा वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा। विकास, ठीक है, मुझे क्या पहनना चाह रही हो? मेरे पास मेरी माँ की फेवरेट साड़ी है, आज तुमको वही पहनाऊंगी। तो उन्हें विकास साड़ी पहना देती है। ये साड़ी बहुत खूबसूरत लाल कलर का साड़ी था। विकास को भी पहनकर अच्छा लगा। विकास ने दूध पिया और सोचना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद विकास मासूम बेटा के रूप में था। शिवन्या कितने सालों बाद अपनी माँ को अपने सामने खड़े देखा रोने लगी। विकास जो बेटा के रूप में था उसने शिवन्या को चुप करवाया। शिवन्या ने बोला, अब हो गए रोने वाली बात, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। विकास, मेन मुद्दा क्या है? शिवन्या, दूसरा गिलास बाकी है, दूध पीकर मैं पापा बनूंगी। शिवन्या ने पापा के कपड़े पहनकर अपने पापा जैसी बन गई। विकास समझ गया अब उसको क्या करना है। फिर वह बेड पर चला गया। उसके बाद शिवन्या जो अब जैसे के रूप में थी विकास के पास आई और दोनों रात को खूब मजे किए। आज पहले का दोनों आज भी पूरे मूड में थे और शिवन्या भी। ऐसा पूरी रात चला। फिर सुबह बाहर से माँ ने आवाज लगाई, अरे तू दोनों जागे कि नहीं? न सुनते ही विकास की आंखें
खुल गई। विकास उठकर नहाने जा रहा था। ओह माय गॉड! फिर शिवन्या जागी। शिवन्या ने उसे देखा, वह भी चौंक गई। यह कैसे हो सकता है विकास? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तुम तो अपने रूप में आ गई, मैं क्यों नहीं आया? सोचने की बात। तभी फिर बाहर से माँ की आवाज आई, शिवन्या अब हम बाहर कैसे जाएंगे? कुछ सोचती हूँ, तुम घर में रहना, मैं बाहर जाऊंगी। शिवन्या सबके लिए चाय नाश्ता बनाया और सबको पिलाने के बाद अपने रूम में आई। सब लोग पूछ रहे थे ये विकास सुबह सुबह कहाँ चला गया, पर किसी को यह नहीं पता था कि वह अपने सासू माँ के रूम में कमरे में ही है। पर किसी को यह नहीं पता था। शिवन्या नाश्ता लेकर कमरे में आई। विकास ने शिवन्या से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? शिवन्या ने कहा, रुको, मेरे पास एक रास्ता है। विकास, क्या रास्ता है? शिवन्या, मेरे पास अभी एक किताब है जिस जादू की पूरी जानकारी है। क्योंकि दादाजी ने बताया था उस किताब में जरूर कोई न कोई उपाय लिखा होगा। ये मेरी दादी ने उस किताब को छुपा दिया था। शिवन्या तो अपने अलमारी के पास गई और जब अलमारी खोला, ओह माय गॉड, अब यही होना बाकी था। विकास, क्या हुआ? शिवन्या, किताब और मटकी दोनों यहाँ नहीं है। विकास, अरे बाप रे, अब क्या करूं? क्या मैं हमेशा के लिए औरत बनकर रहूंगा? शिवन्या, ऐसा नहीं हो सकता, कहीं गलती से एक की जगह दो गोली डाल दी होगी। आप अभी शाम तक देखते हैं, शायद दवा का असर हो गया हो। विकास, ठीक है, देखता हूँ शाम तक। और विकास अभी भी सीने पर टॉवल लपेट कर बैठा हुआ था। शिवन्या, एक काम करो, पहले साड़ी पहन लो, तैयार हो जाओ। शिवन्या, अगर कोई अचानक कमरे में आ जाए तब सबके सामने आने लग रहो। अभी इस रूप में हो तो आपके ऊपर साड़ी ही टिक रहेगा। विकास शिवन्या की बात मानकर साड़ी पहनने लगता है जो रात को पहना था। तभी शिवन्या रोक देती है, अरे रुक जाओ, ये क्या रात को? यह साड़ी तो रात को पहना था, मैं तुम्हें दूसरी साड़ी देती हूँ। विकास, पर क्या तुम्हारे कपड़े मुझे फिट आएंगे? शिवन्या, नहीं, कि तुम थोड़े से मोटे हो, ये मेरा ब्लाउज तुम्हें नहीं होगा। मेरे पास मेरी माँ की 3-4 साड़ियाँ हैं, तुम वो पहन लेना। विकास फिर दूसरी साड़ी लेता है जो ब्लैक कलर की थी। ये बहुत सुंदर। कुछ देर में विकास साड़ी में तैयार हो जाता है। इतने दिनों से औरत बनते बनते विकास को साड़ी पहनना अच्छी तरीके से आ गया था। शिवन्या, आपको तो साड़ी पहनना ठीक से आ गया है। विकास, साड़ी पहनना तो आ गया है। फिर शिवन्या बाहर चले गई। बाहर सब लोग पूछ रहे थे, विकास अभी तक वापस क्यों नहीं आया? शिवन्या सबकी बात टाल दे रही थी। तभी अचानक शिवन्या ने ध्यान नहीं दिया और मुन्ना उसके कमरे में चला गया। इससे पहले विकास जाकर बाथरूम में छिपा, मुन्ना ने उसे देख लिया। मुन्ना, अरे माँ, आप यहाँ? तभी सब लोगों को मुन्ना बुला लेता है। विकास जो अब सुमित्रा बन चुका था, साड़ी पहनने अपने पूरे परिवार के सामने खड़ा था। सब लोग पूछ रहे थे, तुम यहाँ कैसे, तुम कौन हो? मुन्ना बोलता है, यह मेरी माँ का जैसी है पर मेरी माँ नहीं है। फिर पीछे पीछे शिवन्या भी आती है। विकास डर के मारे चुपचाप खड़ा था। वो तो लग रहा था भगवान उसे ऊपर उठा ले, धरती फट जाए, उसमें समा जाए। वह जिस मुसीबत में था वह नहीं बता सकता था। शिवन्या ने सबको चुप करवाया और बोला, मैं जो बताऊंगी आप सब यकीन नहीं करोगे। कांति, यकीन क्यों नहीं करेंगे? क्या बात है बहू, बताओ तो सही। सोनी, भाभी, क्या बात है? आखिर आपकी माँ कहाँ से आई? उनकी तो मौत हो चुकी थी ना? सुनने, मेरी माँ की मौत हो चुकी थी, पर आकाश पर क्या भाभी? ये मेरी माँ नहीं है। तो देवरानी जी, ये आपकी माँ नहीं है तो फिर कौन है? सोनिया, कैसे बताऊं ये कौन है?